Hello everybody, Jai Hind. My name is Rahul Parmar, and today in this video session, in this lecture, we will going to discuss the PYQS of CDS 2 2024. अभी जो 1 सितंबर के दिन CDS का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. दिस इज दी टेलीग्राम हैंडल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ PW. आप इसको यहां पर जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हैं डिफेंस वालों को. चलिए पहला क्वेश्चन, हेलो फाइट. तो हेलो वर्ड जहां आपको दिख जाए मतलब हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं खारेपन की. तो हेलो फाइट आर प्लांट दैट ग्रोस इन विच अमंग द फॉलोइंग रीजन. तो सलाइन सोइल के अंदर पाए जाते हैं जो इस तरह से हमको दिखाई देती है हेलो फाइट. अगला क्वेश्चन, ओजोन होल इज रीजन ओवर. ओजोन लेयर में होल हुआ था हम सभी जानते हैं, और उस होल को खत्म करने के लिए हमने एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया था जिसके अंदर हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को टोटली बैन कर दिया था, और उसी के लिए 16 सितंबर को हम ओजोन डे भी सेलिब्रेट करते हैं. तो ये कहां पर हुआ था? तो इट ओकर इन अंटार्कटिका ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से अंटार्कटिका में होल हुआ था. अगला क्वेश्चन, इन सन अर्थ सिस्टम द सन अर्थ आर एंड लैंग्वेज पॉइंट L4. देखो जो लैंग्वेज पॉइंट होते हैं ना वो ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर दो बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल जाए और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को काउंटर करे. तो लैंग्वेज पॉइंट 4 के बारे में पूछा गया कि लैंग्वेज पॉइंट 4 कौन सा ट्राइंगल बना रहा है. तो ये सन, अर्थ और लैंग्वेज पॉइंट 4 ये कौन सा ट्राइंगल बना रहे? तो इट फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जहां पर तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होंगे. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल यहां पर बनता हुआ आप सभी लोगों को दिख रहा है लैंग्वेज 4 पॉइंट अर्थ और सन के बीच में. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द थेमेटिक एरिया ऑफ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था इट कम्स अंडर द नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट चेंज. जो नेशनल एक्शन प्लान था क्लाइमेट चेंज के लिए उसके अंडर में हमने नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट 1.0 एंड 2.0 स्टार्ट किए थे जिसके अंदर हम अर्बन एरिया की सिटी को प्लान करने थे. तो इसके अंदर कौन सा पॉइंट नहीं आता है? तो एनर्जी फ्रॉम एंड ग्रीन बिल्डिंग आती है, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी आती है, वेस्ट मैनेजमेंट अर्बन एरिया का आता है, बट रूरल प्लानिंग नहीं आती क्योंकि ये पूरा का पूरा अर्बन एरिया के लिए था. नॉर्मली यही अगर हम समझ जाते हैं अर्बन एरिया के लिए तो रूरल ऑप्शन में दे रखा है, ये आंसर हो जाता डी. अगला पॉइंट आ जाएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेंसस. सो द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया 1872 में लिया गया था लॉर्ड मायो के टाइम पे, एकदम सही बात है. एंड फ्रॉम 1881 डिसेनियल सेंसस बिकम रेगुलर. मतलब 1881 से सेंसस रेगुलर हो चुके थे लॉर्ड रिपन के टाइम से. तो दोनों स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट हियर. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हिमालयन ग्लेशियर एंड देयर लोकेशन इज आर करेक्टली इमेज. तो सियाचिन जो है नुब्रा वैली के अंदर आता है, बिल्कुल सही है भैया. दूसरा, चोंगपुर कुमाऊं गढ़वाल रीजन के अंदर आता, नहीं आता, ये गंगोत्री का एक ग्लेशियर है. जेमू जो ग्लेशियर है सेंट्रल नेपाल के अंदर आता, नो. एंड गार से ब्रह्म पीर पंजाल के अंदर आता, काराकोरम के अंदर आता, नहीं. तो वन एंड ओनली ये सही था. ये क्वेश्चन थोड़ा टफ कैटेगरी के अंदर आता है क्योंकि इसमें ग्लेशियर को पर्टिकुलर मैनर में पूछ लिया गया है, तो अब हमें ग्लेशियर के ऊपर भी ध्यान देना है. अगला पॉइंट आ जाएगा, बराक इज द हेडवर्ड स्ट्रीम ऑफ मेघना. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर. पहला, बराक इज हेडवर्ड स्ट्रीम ऑफ मेघना एंड राइजेस इन मेघालय. नहीं, ये मणिपुर से निकलती है, मणिपुर के बरलई हिल से, तो ये हट गया. दूसरा, घग्गर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट इन द सी गेट लॉस्ट इन राजस्थान. ये सरस्वती रिवर जब मिस्टीरियस सरस्वती उसकी बात है, ये पॉइंट सही है. पुठीमारी एंड मानस आर इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही, आसाम के अंदर है दोनों रिवर और इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की. तो 2 एंड 3 करेक्ट आंसर है हमारा. अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन एसोसिएटेड विद द इंपोर्टेंट पोर्ट्स. पोर्ट्स के ऊपर ध्यान देना. पहला, सिंगापुर फंक्शंस बोथ एज ए पोर्ट ऑफ कॉल एंड एंट्रेपोर्ट, बिल्कुल सही. ये दोनों ही तरह से काम करता है. यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी यूज किया जाता है और साथ में लंबे रास्तों में बीच में फ्यूलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. तो इसको इंटरपोर्ट भी करते हैं, फ्यूलिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सेटलमेंट के लिए, थोड़ा रोकने के लिए, है ना, वो भी करते हैं, और साथ ही साथ यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी करते हैं. ये सही है. करवर इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ नेवल पोर्ट, बिल्कुल सही. करवर जो हमारे देश के अंदर है वो नेवल पोर्ट का एग्जांपल है, हमारी नेवी का वहां पर बेस भी है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है. डोवर पोर्ट इन इंग्लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपोर्ट, नहीं.
आउटपोर्ट का मतलब होता है एक सपोर्टिव पोर्ट जो मेजर पोर्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करे। नहीं भाई, डोर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो कि इंग्लैंड को कनेक्ट करता है इंटायर यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ, है ना। इट इज काइंड ऑफ क्रॉस चैनल पोर्ट जो उस चैनल को पूरा क्रॉस करता है, नॉर्थ सी चैनल जो है ना, इंग्लिश चैनल, उसको, तो वो वाला, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1 and 2 विल बिकम द राइट हियर। अगला क्वेश्चन, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड डेवलप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टू वर्ड्स। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड दो शब्द से मिलते, क्यूमुलस एंड कॉन्जेस्टस। क्यूमुलस का मतलब होता है पफी और कॉन्जेस्टस का मतलब होता है वर्टिकल। तो पफी और वर्टिकल मिलकर के क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनाते हैं। ए विल बिकम द राइट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रैमसर वेटलैंड साइट इज नॉट सिचुएटेड इन एनी यूनियन टेरिटरी। इनमें से कौन सी रैमसर साइट किसी भी यूनियन टेरिटरी में नहीं है। होकेरा जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। पॉइंट कैलिमर तमिलनाडु में है। बस यही हमारा आंसर हो गया। हमको बताना था जो यूनियन टेरिटरी में नहीं है, तमिलनाडु स्टेट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सुमोरेरी लद्दाख के अंदर है, वुलर कश्मीर के अंदर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट कैलिमर। अगला क्वेश्चन, एरेटोस्थेनीज द ग्रीक फिलोसोफर मेजर्ड द अर्थ सर्कमफेरेंस बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ सनरेज एट टू डिफरेंट पॉइंट, विच सिटीज दे वर। देखो, एरेटोस्थेनीज को फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बार हमको सर्कमफेरेंस नाप के बताई थी, और वो सर्कमफेरेंस लगभग उसके अंदर कुछ 20 से 25 किलोमीटर का अंतर था, जो कि आज मॉडर्न सर्कमफेरेंस हमने धरती की निकाल रखी है। मतलब इतने एक्यूरेट थे वो, आज से कई 100 साल पहले, 1000 साल पहले इतने एक्यूरेट थे वो, मतलब बीसी के टाइम पर थे वो। तो उनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता। उन्होंने क्या, दो जगह ली थी, एक अलेक्जेंडरिया और एक शाइन, है ना, इजिप्ट के पास। इन दो जगह को लेकर के उन्होंने देखा था कि यहां से यहां तक दो जगह पर डंडे गाड़े थे और दोनों जगह पर सन का एंगल कितना गिर रहा था। जैसे एक डंडी है, एक ये डंडी है, अब इसके हिसाब से अलेक्जेंडरिया ऊपर है, शाइन नीचे है, अब वहां पर कैसे सन का एंगल चेंज होगा, उसके हिसाब से उन्होंने निकाला था कि यहां से यहां तक की दूरी इतनी है और सन इतने टाइम में इसको चेंज करता है, तो इस हिसाब से सरकमफेरेंस कितनी निकलेगी। मतलब इन्होंने इतना तक किया था कि जो बंजारे जाते थे उनको बोला था कि आपको अलेक्जेंडरिया से शाइन की तरफ जाना है और एकदम सीधे सीधे जाना है, बिल्कुल बराबर कदम आपके रखाने चाहिए, इतना भी जाकर के भी उन्होंने इतना एक्यूरेट निकाल लिया था। सो ए हमारा राइट आंसर था। ओके, जो दो जगह उन्होंने निकाली थी। विच काइंड ऑफ मास वेस्टिंग प्रोसेस आर कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रिप। क्रिप एक प्रकार का स्लो मूवमेंट है जो कि मिट्टी के ऊपर होता है। अब ये जो होता है स्लो स्पीड विथ सोइल, सोइल के ऊपर स्लो स्पीड, मतलब मिट्टी भुरभुरी होकर के नीचे धंसती जाती है। इसको एग्जांपल से हम कैसे देख सकते हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि जैसे जो स्लोप होते हैं, स्लोप के ऊपर कोई इलेक्ट्रिसिटी का खंबा लगा है, तो एक समय के बाद ये खंबा ना ऐसे टेढ़ा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सोइल स्लोली धीरे धीरे नीचे धस रही है, जब नीचे धस रही तो ऐसे की तरफ आएगा। तो क्रिप जो होता है एक प्रकार की स्लो प्रोसेस होती है मिट्टी के धसने की, जिसको ऐसे डिटेक्ट किया जाता है। अगला, हेडलेस सेल आर की टू अंडरस्टैंडिंग विंड पैटर्न ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही। हेडलेस सेल कहां होता है भाई, ये है 0 डिग्री इक्वेटर। इस 0 डिग्री इक्वेटर से जो हवाएं उठ के 30 डिग्री पर गिरती है, दैट इज द हेडलेस सेल। 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो सेल आता है दैट इज हेडलेस सेल। पहला स्टेटमेंट सही है। हेडलेस सेल आर फॉर्म्ड बिकॉज द इक्वेटर हीटेड मोर स्ट्रांगली बाय द सन देन अदर प्लेस क्रिएटिंग थर्मल सर्कुलेशन। यहां से गर्म होगा, दूसरी जगह पर जाकर के गिरेगी। तो ये एकदम सही है, 0 से 30 तक गिरता है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है और सेकंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को करेक्टली जस्टिफाई कर रहा है। दूसरा आ जाएगा, ओशन करंट्स आर डोमिनेटेड बाय द ह्यूज सरफेस जायर that are driven by the global surface wind pattern। देखो, हवाओं के बहने की वजह से ओशन करंट्स बहते हैं। अब ओशन करंट्स कैसे बहते हैं, जैसे ये 0 डिग्री इक्वेटर है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करंट ऐसे चलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में करंट ऐसे चलते हैं। ये इस तरह से मिलकर के जायर बनाते हैं। जब ये जायर बनाते थे, ये विंड की वजह से बनता है। बिल्कुल सही, ये विंड की वजह से जायर बनता है, क्योंकि यहां पर चलती ईस्टर्ली तो करंट ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, यहां चलती वेस्टर्ली तो करंट वेस्ट टू ईस्ट आएंगे। तो ये जायर तो विंड्स की वजह से बन गया। पहला स्टेटमेंट सही है। इक्वेटोरियल करंट मूव कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड। अब ये गलत हो गया। देखो, अगर इक्वेटर है तो इक्वेटर हमेशा वार्म वाटर लेकर के जाएगा, कोल्ड वाटर कभी लेकर के नहीं जाएगा। तो इक्वेटोरियल करंट मूव कोल्ड वाटर, गलत। स्टेटमेंट नंबर 1 सही, स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। थर्ड सही हो जाएगा। ओके, अगला जाएगा, एज पर इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अमंग द टॉप 3 रेफरेंस टू द मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट।
21 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश का सबसे ज्यादा जंगल के अंडर आने वाला एरिया आता मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा टॉप एरिया वाइज। परसेंटेज वाइज देखोगे तो मिजोरम है ना, तो मध्य प्रदेश टॉप पर आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ये टॉप 3 है। बट महाराष्ट्र इस टॉप लिस्ट के अंदर नहीं आता, टॉप 3 के अंदर, और उन्होंने ये पूछा नॉट इन टॉप 3, तो आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। याद रखना 2022 के पेपर में यही पूछा था कि कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा जंगल है। अगला क्वेश्चन, हाउ इज द स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट रिप्रेजेंट। अगर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, ग्रेडियंट का मतलब होता है दो जगह के प्रेशर में बहुत ज्यादा फॉल है, एक जगह का प्रेशर है 100 1000 और एक जगह का प्रेशर है 1030, मतलब दो जगह के प्रेशर में बड़ा अंतर है, 1000 और 1030, ये जो 30 मिलीबार का अंतर है ना, इसको बड़ा अंतर माना जाता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, तो जब दो प्रेशर दो पॉइंट के प्रेशर ग्रेडियंट में ज्यादा डिफरेंस है, ज्यादा उनके अंदर वो है ग्रेडियंट है, स्लोप ज्यादा है, तो उसको कैसी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आइसोबार क्लोजली पैक्ड होते हैं जहां पर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होता है, और जहां प्रेशर ग्रेडियंट कम होता है वहां आइसोबार दूर दूर होते हैं। जैसे यहां पर आइसोबार पास पास होंगे और यहां आइसोबार दूर दूर होंगे, अगर ये डिफरेंस कम होगा तो। ठीक है, हमेशा याद रखना क्लोजली स्पेस्ड होंगे अगर प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा। जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जितना ज्यादा दोनों के प्रेशर में अंतर, उतने ज्यादा पास पास, और जितने ज्यादा दोनों के प्रेशर में कमी है उतने ज्यादा वो दूर दूर रहेंगे, हवा आराम से चलेगी। बट प्रेशर ग्रेडियंट फास्ट है तो हवा तेज चलेगी और साइक्लोन लेकर के आएगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग मतलब केमिकली चीजों का टूटना। एसिड एक्शन बिल्कुल है, हाइड्रोलिसिस बिल्कुल है, ऑक्सीडेशन बिल्कुल है। सोल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, अगर ग्रोथ हो रहा है तो वेदरिंग नहीं है, वेदरिंग का मतलब होता है टूटना ना कि बनना। अगला क्वेश्चन, आर्क वोल्केनो आर फाउंड नियर द डाइवर्जेंट बाउंड्री, गलत है। जहां प्लेट की डाइवर्जेंट होती है वहां मिड ओशनिक रीज पाई जाती है, ना कि आर्क। जो स्ट्रेटो वोल्केनो होते हैं, स्ट्रेटो वोल्केनो हाईएस्ट वोल्केनो होते हैं और ये कन्वर्जेंट बाउंड्री पर होते हैं, डाइवर्जेंट पर नहीं होते। सम ऑफ द वर्ल्ड क्लासिक एग्जांपल ऑफ कौन स्ट्रेटो वोल्केनो सच एज माउंट फ्यूजी इन जापान, मेयोन इन फिलीपींस आर आर्क वोल्केनो, ये सही है। जो माउंट फ्यूजी है जापान में, उसके बाद फिलीपींस में के अंदर जो माउंटेन है आर्क का एग्जांपल है, स्ट्रेटो वोल्केनो है जो ऐसे यूं करके लेयर बाय लेयर हाइट में गेन किए गए, तो ये सही है। सम ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड आर आर्क टाइप, नोटेबली नेवड़ा, ओजस डाल सेलेडो एंड चिलियन एंडिस। देखो एंडिस के अंदर ओजस डाल सेलेडो, कोटोपैक्सी, इस तरह के जो माउंटेन है एंडिस के अंदर, ये स्ट्रेटो वोल्केनो जो लेयर बाय लेयर बने हुए आर्क। तो 2 और 3 यहां पर सही जा रहा है। याद रखना पहला गलत जा रहा है क्योंकि वो डाइवर्जेंट बाउंड्री पर नहीं बनते, कन्वर्जेंट बाउंड्री पर बनते। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग ट्रू विद एस, नॉट ट्रू विद एस वेव। एस वेव इज स्लोअर देन पी वेव, ये तो सही है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एस वेव आर लेस डिस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग्स एंड हाईवे, ये गलत है। एस वेव जो होती है ना वो पी वेव से ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। कब? जब कोलैप्स करने की बात आ जाए, मतलब अगर वो ग्राउंड तक नहीं आई तो उसका इंपैक्ट नहीं होगा, बट अगर वो ग्राउंड पर आ गई, धरती के सेंटर से वो ग्राउंड तक आ गई, तो इंपैक्ट ज्यादा करेगी। याद रखना कि एस वेव जो होती है वो ज्यादा इंपैक्ट कर जाएगी अगर वो सरफेस तक पहुंच गई है तो। एस वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, सॉलिड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अर्थ आउटर कोर, अर्थ का आउटर कोर जो है वो लिक्विड है तो वहां से ट्रेवल नहीं करेगी, ये भी सही है। सिस्मोग्राफ है वो कंक्लूडेड दैट अर्थ आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड, ये भी सही है एस वेव की मदद से, बट एस वेव स्ट्रक्चर का कोलैप्स ज्यादा करती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गंगा बेसिन। देखो गंगा बेसिन क्या होता है कि गंगा नदी जिस जिस इलाके से बहती है उस इलाके की जमीन, अब वो गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी, गंगा की ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी, सब कुछ ऐड होगी। अब गंगा छत्तीसगढ़ से बहती है, देखो छत्तीसगढ़ के पास से सोन नदी जाती है, सोन नदी आगे चल के गंगा से मिलती है तो छत्तीसगढ़ में गंगा का बेसिन हुआ। हिमाचल प्रदेश तो यमुना की ट्रिब्यूटरी यहां से आती तो ये इसका बेसिन हुआ। राजस्थान, राजस्थान से चंबल बहती है, चंबल यमुना में मिलेगी, यमुना गंगा में मिलेगी, तो ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी सब बेसिन के अंदर जाएगा, तो 1, 2 एंड 3 विल बिकम द करेक्ट आंसर। इवन मध्य प्रदेश के अंदर यमुना का, गंगा का बेसिन ज्यादा है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज ट्रिब्यूटरी नेम्ड काबिनी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी काबिनी, अमरावती, अर्कावती, है ना, भवानी, कावेरी।
अगला क्वेश्चन, बाजरा इज प्रीडोमिनेंटली ग्रोन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। बिल्कुल सही, बाजरा को राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में लगाया जाता है, और रागी जो होती है उसको कर्नाटक और तमिलनाडु में लगाया जाता है। बिल्कुल सही। एक को हम पर्ल माइलेट बोलते हैं, एक को हम फिंगर माइलेट बोलते हैं, दोनों ही बाजरे मतलब मोटे अनाज की कैटेगरी के अंदर आता है। तो एक उत्तर प्रदेश राजस्थान थोड़े सैंडी इलाके के अंदर हो जाता है, और एक जो है वो आपके रेड सोइल के ऊपर अच्छे से होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। बाजरा वेल ग्रो इन सैंडी शेलो ब्लैक सोइल, जो कि आपको उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इधर मिल जाएगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। वेयर एज रेड शेलो ब्लैक सोइल सूटेड फॉर रागी, जो कि कर्नाटका के अंदर मिलेगी। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्टली जस्टिफाइंग द फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि यहां की मिट्टी करेक्ट है और वो मिट्टी यहां पाई जाती है। तो बोथ 1 and 2 विल बिकम द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर सिचुएटेड इन इंडिया? धौलाधार नेपाल के अंदर है, धौलाधार नहीं, धौलागिरी रेंज नेपाल के अंदर है। नामचा बारवा इंडिया अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कामेट उत्तराखंड के अंदर है ना। मकालू नेपाल के अंदर है। तो 2 and 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइन रिवर इज करेक्ट? राइन इज एन इंपॉर्टेंट पाथवे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी। देखो भाई, जर्मनी के नॉर्दर्न हिस्से में तो ये नहीं आती है, ये आती है जर्मनी के वेस्टर्न या फिर साउथ वेस्टर्न हिस्से के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, द पोर्ट ऑफ रोटरडैम इज लोकेटेड एट द राइन रिवर। तो राइन रिवर के ऊपर मुहाने पर नीदरलैंड के अंदर रोटरडैम का पोर्ट बना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 यहां पर सही है, 1 गलत है। अगला क्वेश्चन, इट विथ रेफरेंस टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अंटार्कटिका के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, इट इज लार्जर देन यूरोप इन टर्म ऑफ एरिया। बिल्कुल सही, यूरोप से बड़ा है ऑब्वियसली। दूसरा, इट इज हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कंपेयर टू द अदर कॉन्टिनेंट। बिल्कुल, इसका एलिवेशन बाकी के सारे कॉन्टिनेंट से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां बर्फ जमी है, इसलिए इसका एलिवेशन ज्यादा। माउंट रोज इज द हाईएस्ट पीक, ये गलत है। हाईएस्ट पीक है विंसन मासिफ। वाटर ऑफ सदर्न ओशन, जो कि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के थ्रू चलता है, ये इट इज काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है क्या? नहीं, ये क्लॉकवाइज चलता है। ये जब ओशन करंट्स में आपको बताऊंगा तब आपको समझा दूंगा, ये जो वाटर है ये काउंटर क्लॉकवाइज नहीं, ये क्लॉकवाइज चलता है। ओके, याद रखिएगा। तो 1, 2 and 4 यहां पर हम 1, 2 ये फोर्थ ऑप्शन गलत है ना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलता, क्लॉकवाइज चलता, तो गलत हो गया। 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द टेरिटोरियल बाउंड्री विद बोथ रशिया एंड यूक्रेन? तो भाई ये है रसिया, ये है यूक्रेन और ये है बेलारस। इसकी बाउंड्री इसके साथ भी, इसकी बाउंड्री इसके साथ भी है ना। एस्टोनिया की बाउंड्री नहीं है, लातविया की बाउंड्री नहीं है, पोलैंड की बाउंड्री नहीं है दोनों के साथ, बट बेलारस की बाउंड्री दोनों के साथ है। आंसर बेलारस हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारा ये सेशन एंड होता बेटा, है ना। होप सो मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब अगली क्लास के अंदर मिलेंगे और अगले PYQS को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।